चल चल बेटा चल, हम तुझे लेने आए। लेकिन कहाँ? अपने घर, अपनी माँ के घर। मुझे वहां नहीं जाना। क्या तू क्या समझती है? समर तुझे मनाने आएगा इस घर में ये सब कुछ देख के? मैं वहां भी नहीं जाऊंगी। समर चाहे मुझे मनाने क्यों ना है, चाहे माफी क्यों ना मांगे, चाहे सब कुछ भुला क्यों ना दे, मैं उसके दिए जख्म को नहीं भूल सकती कभी भी। क्या? हाँ अम्मा, वो आया था और आपको पता है कि उसके मुंह पे सिर्फ किसका नाम था? दिलकश का। उसके मुंह में सिर्फ दिलकश का नाम था। उसकी याद, उसकी तारीफें से उसकी ज़बान पे थी। मैं तो बस उसके लिए कोई भूली बिसरी याद थी जिससे वो सिर्फ नफरत कर सकता है, मोहब्बत नहीं। तो क्या तू सारी उम्र यहाँ? ये तो मुझे नहीं पता अम्मा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा अब समर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे उसके दिए हुए जख्मों का हिसाब लेना है। मुझे उससे अपना बच्चा लेना है। बदबख्त, बदनसीब, पड़ी रहे यहाँ, सड़ती रहे हमेशा हमेशा के लिए। ये जिसको तू अपना मौसम समझ रही है ना, तेरी जवानी ढल जाने के बाद निकाल बाहर करेगा तुझे, तब समझ आएगी। अरे क्यों मेरी इज्जत और मेरी दाढ़ी को सरेआम नीलाम करना चाहती है? कुछ तो शर्म कर। न जाने किस गुनाह की तू सजा है जो मैं भुगत रहा हूं। लेकिन अच्छा है मुझे इसी दुनिया में सजा मिल जाए, क्योंकि वहां की सजा सहारने की तो मुझ में सकत नहीं। बाहर जा रहा हूं, जब तुम दिल की भड़ास निकाल लो तो बाहर आ जा। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना बाद में पछतावे के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। माशाअल्लाह, खुदा नजरे बस से बचाए। क्या रूप निखर कर आया ना मेरी बच्ची पे, माशाअल्लाह। आमीन। दिलकश बैठो बेटा। ये क्या है दिलकश आपने? प्यारा जेवर। दिलकश क्या बात है बप्पू, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मगर बप्पू ये तो सिर्फ जेवर है, बाजार में इसकी अहमियत है, लेकिन मेरे दिल में अब इसकी कोई हैसियत नहीं। और ये जेवर जब हमारी बुशरा पहनेगी तो इसकी अहमियत तब पता चलेगी। अच्छा, मैं आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा है दिलकश, आप ही पहन के दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। देखो, ये जब पहनोगी तो और भी खूबसूरत लगेगा। अब दिल देखता रह जाएगा तुम्हें। लेकिन दिलकश आपी, इन जेवरात की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या? जरूरत ही तो थी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन ये जेवर अब तुम्हारा है, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है दिलकश आपी। वो भला कैसे? सच बताऊं तो मुझे लगा था नौशी भाभी के जाने के बाद ये शादी हो ही नहीं पाएगी। अफजल और इनाम भाई ने तो पूरा प्लान भी बना लिया कि किसी तरह बस इस शादी को टाल दिया जाए, लेकिन फिर आपकी वजह से सब खामोश हो गए और आपकी हाँ में हाँ मिला दी। होनी को कौन टाल सकता है? बुशरा, मुझे ये बताओ, अफजल और इनाम भाई क्या बातें कर रहे थे?
अम्मा, दिलकश ने घराने से इनकार कर दिया है। वो कहती है ना तो ये घर उसका है और ना ही इस घर में रहने वाला। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मायूसी गुनाह है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। दिलकश ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। क्या? वो हमेशा मुझसे मोहब्बत करती रही और मैं उसे खुद से दूर करता रहा। हमेशा अपने आप को मुझ पर लुटाती रही और मैं उसकी कदर नहीं कर सका। जो भी हो रहा है ना अम्मा, ये सजा है मेरी। ये सब उस गुन्नी मीसनी माहिरा और उसकी माँ की वजह से हुआ है। उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद जाऊंगी दिलकश के पास। मैं उससे करूंगी बात। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, जरूर मान जाएगी। नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग ये मान लें कि दिलकश और मेरे बीच में अब सब खत्म हो चुका है। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मुझे आपके दिल से कोई सरोकार नहीं है सब। ठीक है, ठीक कहा तुमने। वैसे भी मेरे गुनाहों की ये सजा तो होनी ही चाहिए। मैं तुमसे यहाँ पे गुनाहों की माफी मांगने आया था। नहीं, वह बात नहीं। और जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा दिलकश कि अगर ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरे और मायरा के रिश्ते को किसी भी तरह बेहतर कर सकती हो, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आया ऐसा शायद ही हो। या अल्लाह, मुझे मेरे दुरुस्त फैसले पे साबित कदम रखना। मैं जाने अनजाने में किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करना चाहती, चाहे वो माहिरा हो, समर हो या मेरे घर वाले। मैं देख रही हूँ इशफाक साहब, आजकल आप घर से बाहर ज्यादा रहते हैं। दिलकश का सामना करने से डरता हूँ रानी। कि आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ रानी बेगम। अपनी बच्ची का गम मुझसे देखा नहीं जाता। वो जिस तरह माँ बनकर इनाम और नौशी की बच्ची को संभाल रही है, काबिल तारीफ है। लेकिन क्या ये सही है? वो अपनी जिंदगी किसी और के नाम वक्फ कर देना चाहती है और मैं उसका बाप कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। ये वक्त है ही बहुत कड़ा इशफाक साहब। नौशीब की मौत का सदमा दिलकश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हम चाहकर भी उसे इस भंवर से दूर नहीं कर सकते। ये लीजिए। वो हमारी इकलौती बच्ची है रानी। मैं उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो क्या करेंगे आप? इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो, दिलकश जी। क्या
हम बात कर सकते हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है तुम्हारे और मेरे लिए यही वक्त मुनासिब है। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। दिलकश, मुझे बहुत अफसोस है जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ। हादसा मेरे साथ नहीं, उस दूध पीती बच्ची के साथ आया, जिसकी माँ उसे रोता बिलखता छोड़ के इस सफाक दुनिया के बीच चली गई। तुम्हारे दिल का गुबार बता रहा है कि तुम कुछ और भी कहना चाहती हो। लफ्ज़ मारने छोड़ दिए हैं। देख लिया इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को भी। हर किसी का मौका फाते अमल होता है, लेकिन शायद कुछ लोग इसी के मुंतजिर होते हैं। तो फिर सुन लो, मकाफात का अमल शुरू हो चुका है। उसे अपने किए की सजा मिल रही है। घर छोड़ के दरबदर हो गई है। तुम्हारे दिल को दुखाने वाली बेहद दुखी। माहिरा? हाँ, मायरा, तुम्हारी दोस्त। एक बार फिर उसे तुम्हारी हमदर्दी और मदद की जरूरत है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ उसकी? क्या हम मिल सकते हैं? आपने मौलवी साहब से पूछा कि वो मायरा को घर लाए? उसने मौलवी साहब के साथ आने से इनकार कर दिया, बल्कि वो ये कह रही थी कि अब वो समर के साथ भी नहीं रहना चाहती है। उफ खुदाया, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और इधर दिलकश ने साफ इनकार कर दिया कि वो समर के साथ नहीं रहेगी। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। मसला दिलकश का नहीं है, उसको बात करके समझाया जा सकता है। वो समझदार लड़की है, अकल रखती है। मसला मायरा का हर जगह हमें बदनाम कर रही है, किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हार न जाए वो लड़की, दफा हो, जहां उसने जाना है जाए, जिसके साथ रहना है रहे। बस खुदा के वास्ते समर को कहिए कि 3 बोल बोलकर उसको फारिग करे। अपने साथ साथ हमें भी बदनाम कर रही है। ये फैसला हम नहीं कर सकते नजमा, ये मामला समर का है, वही इसको हल करेगा। लेकिन बात तो सबसे पहले ये है कि समर की हालत ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जहनी दबाव का शिकार है। और उसका वाहिद मसले का हल ये है कि हम जाके दिलकश को लेकर आए, वही उसको समझा सकते हैं। चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन छोड़ो, सुबह उठते ही मेरे साथ चलो। अब इस मसले को हल हो जाना चाहिए नजमा। इस मसले में बिगाड़ी इस वजह से पैदा हुई कि बर वक्त इसका फैसला नहीं किया गया। सारा मामला बच्चों की मर्जी पे छोड़ दिया गया। ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती तो हमसे भी हुई है। अब इस गलती को सुधारना है। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना मौजूद हो। यह मसला भी हल हो जाएगा नजमा, इंशाअल्लाह। दिलकश, ये यहाँ? अम्मी, इन्हें मैंने ही बुलाया था। कहिए सब आंटी, मैं आपकी बेटी की क्या मदद कर सकती हूँ? क्या हम कहीं और बैठ के बात कर सकते हैं अकेले में? ये मुनासिब जगह है, आपको जो कहना है कहें। मैं अम्मी से कोई बात नहीं छुपाती। नहीं है, हमारे बात के बीच में ये मदाखलत करेंगी तो बात को कुछ और रंग मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो कहना है आप कहिए। आइए आइए, दिलकश बेटा देखो कौन आया है। रुकिए सब आंटी, आपको कुछ कहना था ना, कहिए, मैं सुन रही। मेरा इस वक्त यहाँ कुछ कहना मेरी जिल्लत का बायस बन सकता है। आप लोगों ने जो किया है उसके बाद किसी अच्छे की तवक्का होनी भी नहीं चाहिए आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा सब आंटी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।
शायद ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ या तुम सुनना चाहती हो। फिर कभी सही, या शायद फिर कभी नहीं। लेकिन आप तो माहिरा की बात करने आई थी ना। मैं जानती हूँ सबा यहाँ क्या कहने आई थी, लेकिन मैं फिर भी उनसे सुनना चाहती थी। खैर, आप क्या कह रही? देखो बेटा, मैं तो ये कहने आई हूँ कि बहुत हो गया, थूक दो गुस्से को। देखो, गम को जितना याद रखते हैं गम उतना बढ़ते हैं। गम को भुलाने में ही भलाई है। समर और तुम्हारे दरमियान जो भी गलतफहमियां हैं बेटा, उनको खत्म कर दो और अपनी जिंदगी को संवारो। जहां तक बात समर की है तो उसकी हर सांस के साथ एक ही नाम जुड़ा है, दिलकश। मोहब्बत क्या होती है अभी तो जाना है वो। ये मत समझना कि मैं उसकी माँ हूं इसलिए ये सब कह रही हूं। ये सच सबने देखा है। ये तो इंसानी फितरत है खाला। इंसान उस चीज की कदर ही नहीं करता जो उसके पास होती है। इंसान की कदर तब होती है जब उससे दूर चला जाता है। तो साथ रहने वाले लोग एक दूसरे को ही भूल जाते हैं, तब याद करते हैं जब दूर होते हैं। मेरा और समर का रिश्ता भी ऐसा ही है। समर को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, शायद जरूरत थी एक दोस्त की, एक साथी की, एक हमराज की। लेकिन महबूब की सूरत में कभी नहीं। तो बेटा, ये सब तुम्हारे जीने के लिए काफी नहीं है? जीने के लिए तो सिर्फ एक याद भी काफी है। जहां मेरा बेटा सूली पर चढ़ा हुआ है, जब उसे बेयारो मददगार तड़पता हुआ देखती हूँ तो दिल तड़पता है मेरा, दिलकश। माँ का दुख क्या होता है ये तुम क्या समझो? खुदा ने मुझे माँ बनने का एजाज तो नहीं बख्शा, लेकिन इन 8 महीनों में माँ की मोहब्बत को अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। वो यादें सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी। लेकिन आपने तो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखा है ना, बचपन से जवान होते देखा है, हर दुख सुख में उसका साथ दिया है। जब उसे आपकी जरूरत थी, एक बेहतरीन माँ होने का फरीजा निभाया आपने। फिर आप कैसे एक माँ के दर्द को नहीं समझ सके? मुनसिफ के लिए माहिरा से बेहतर कोई माँ नहीं हो सकती अम्मी। और समर, उससे क्या कहूं जाकर मैं? बताओ। उससे कहिएगा मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं होता, मोहब्बत को निभाना भी पड़ता है। उसे कहिएगा यूं रोज रोज मोहब्बत बदलने से मोहब्बत नहीं मिलती। उसे कहिएगा मोहब्बत को दिल से अपनाए, उसकी कदर करें।
उसे कहिएगा उसे उसकी मोहब्बत मुबारक। बेटा, घर आए मेहमान को इस तरह खाली हाथ नहीं लौटाते। वो तो फिर तुम्हारी। अब्बा, मेरे पास जो कुछ भी था, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, अपना वक्त, सब कुछ लुटा चुकी हूँ। अब मेरे पास लुटाने को कुछ भी नहीं बचा। अब शायद अम्मी मुझे कभी दोबारा यहाँ लेने नहीं मिली, और अगर आ गई तो शायद मैं उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जवाब न दे सकूं। तुम बुशरा से शादी से इनकार नहीं कर सकते, समझे? तुम हम कुछ नहीं करेंगे। दिलकश जिस हाल में है उसे उसी हाल में रहने दो। वो जैसा कहती है हमें वैसे ही करना होगा। हेलो दिलकश, सब खैरियत है? तुमने इस वक्त फोन किया? अब अफजल, मैं बुशरा बात कर रही हूँ। हाँ कहो बुशरा। क्या कहूँ? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। हेलो, मैं ये नहीं कहने वाली। मेरा फोन तोड़ दिया तुमने? नहीं दिलकश आपी, मैं जानबूझ के नहीं किया। ये जानबूझ के नहीं किया? अभी बताती। नहीं नहीं, अभी बताती। रुको, रुक जाओ बुशरा, रुको जरा, मैं तुम्हें देखती हूँ। अभी ठहरो जरा। भाई पकड़ना जरा इसे, जाने ना पाए जरा, पकड़ी तो सही इसको। रुको बुशरा। क्या भाई? मैंने कहा भी था उसे जाने मत देना। वो मैं देखे, मेरा फोन तोड़ दिया उसने। तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, कल दूसरा ले आऊंगा। क्या बात है, आजकल बड़ा हर बात मान रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे खामखा खुद से बोले जा रही हूँ, किसी भी चीज की कोई पर्दादारी नहीं, कसम से। बुशरा ने मुझे सब बता दिया। क्या बता दिया उसने? यही कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। आप चाहते थे कि किसी ना kiसी तरह ये शादी टल जाए, लेकिन फिर मेरी वजह से बात मान गया, लेकिन दिल से राजी नहीं। मेरे राजी होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई। ये हमारे खानदान की पहली कामयाब शादी होगी। जब दो खानदान बगैर किसी नाराजगी के एक शादी के लिए राजी हो जाएं, वहां किसी एक की नाराजगी से भी फर्क पड़ता है। ऐसा सिर्फ तुम समझती हो दिलकश, वरना मुझसे पूछते ना इस बारे में। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछते तो मैं बताता कि अफजल और बुशरा का जोड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगर सबको लगता है कि वो बुशरा को खुश रखेगा तो ठीक, तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हो जाऊंगा। मेरा प्यारा भाई। बुशरा, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। तुमको कुछ याद नहीं रहा ना समर?
ना मेरी मोहब्बत, ना मेरा प्यार, ना मेरी कुर्बानियां। मुझे यूं घर से दरबदर करके मुझसे मेरा बच्चा छीनकर तुम बहुत खुश हो ना, पर अब इस खुशी को मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। मैं तुमसे अपना मुंसिफ लेकर रहूंगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। तुमने अभी सिर्फ माहिरा की मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। नहीं हो सकता। मेरी बात हुई थी मौलवी साहब से। वो कह रहे थे कि मायरा ने घर वापस लौट कर आने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। कसम खुदा का। वो घर गए थे वजाहत की। तो कहिए ना आप मौलवी साहब से, समझाए उसे प्यार से, गुस्से से, किसी भी तरह। क्यों हमारी इज्जत नीलाम करने पर तुली हुई है? तुम क्या समझो मैंने ये बात नहीं की उनसे। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं। और वो मायरा की तरफ से बहुत नाउमीद हो चुके हैं। बल्कि मुझे ये कह रहे थे कि आप समर को कहें कि वो मायरा को तलाक दे दे, ताकि वो हमसे हमारा पोता ले ले। बता रही हूं मैं आपको, ये सब की मिली भगत है। मौलवी साहब के साथ साथ उनकी वो चलतर बीवी है ना सबा, वो भी मिली हुई है। दिलकश के घर आई भी थी। तुम गई थी दिलकश के घर? तुमने मुझे बताया नहीं कि कैसी तबीयत है, कैसी है वो। कोई ऐसी बात होती तो बताती ना आपको। क्या बताती? कुछ तो बात हुई होगी ना, कुछ उसने कहा होगा, कुछ तुमने कहा होगा, वो बता दो। तो सुन लीजिए, दिलकश समर के साथ नहीं रहना चाहती, ये कहा है उसने। मेरे खुदा, कब तक चलता रहेगा ऐसा नजम? मुंसिफ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मैंने कितनी मर्तबा आपसे कहा है कि अखबार में इश्तहार दे दीजिए, कोई ना कोई आया मुंसिफ को संभालने के लिए मिल जाएगी। लेकिन आप हैं कि दिया हुआ मैंने इश्तहार अखबार में, लेकिन कोई मैड या आया इस छोटे से बच्चे को परवरिश करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मैं तो थक गई हूँ। मुझसे ये छोटा सा बच्चा नहीं संभाला जाता। सारी रात जगाता है, सहला सहला के मेरे बाजू थक गए, मेरी टांगों में खड़े होकर दर्द हो गया। समर तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल तंग नहीं करता था। ये बच्चा पता नहीं किस पर गया है, मुझसे नहीं संभाला जाता। थक गई हूँ मैं। खुद रो लेना दूसरों को रुलाने से बेहतर है नजमा। जो दूसरों को सताते हैं ना, वो जिंदगी में याद रखो तन्हा रह जाते हैं। या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक इन बच्चों पे। अपनी जिंदगी को एक तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने, अपनी मनमानियां कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या बनेगा? सारी रात जगाया बच्चे ने। मुझसे बात करो दिलकश। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जो बात करने से हल ना होता हो। तुम इतना बदल कैसे सकती हो? सर आपका लंच नहीं है? नहीं, वो घर से लंच आएगा नहीं है। मैं काम करना, बाहर से ही कुछ ले आना। कमाल है,
2 बीवियां हैं साहब की और खाना एक भी नहीं बनाती। 2 बीवियों में गुजारा करना इतना मुश्किल है तो खाना तो बहुत दूर की बात है। सही कहा तुमने। एक औरत दूसरी औरत को वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती तो इस रिश्ते में तो नामुमकिन सी बात है। और खाना तो दूर, नींद तक नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा चलो हम तो खाना खा लेते हैं। आज चलो 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 चलो। हाँ। अरे समझाओ उस नादान को, उस कमअकल को समझाओ। क्यों उसकी समझ में बात नहीं आ रही? उसे बताओ कि ना वो अपनी मर्जी से खुद इस घर में पैदा हुई है और ना हमने अपनी मर्जी से उसे बेटी बनाया। ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं। वो जिसे चाहे जहां चाहे पैदा कर दे। आज उसे हमारा समझाना बुझाना नागवार गुजर रहा। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी निकलेगी तो मैं पैदा होते ही इसकी गर्दन दबा देता, मार देता इसे। अच्छा, ज्यादा जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुन नहीं लेगी वो, घर पर नहीं है। अरे भाड़ में जाए मेरी तरफ से। कल की मरती आज मर जाए। मेरी बरसों की कमाई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी इसने, खाक में मिला दी। इसका हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। मेरी बद्दुआ है इसे, बद्दुआ है मेरी। अरे क्यों बेटी को बद्दुआएं दे रहे? सारा मोहल्ला सुन रहा है, आपकी बेटी है वो। अरे सुनते हैं तो सुन ले। तुम क्या समझती? क्या मोहल्ले वाले बेखबर, जानते नहीं कि उसकी क्या हरकत है? अस्सलाम वालेकुम आंटी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कुछ बोल रहे हैं अंकल? सलाम के जवाब के बाद पहले की तरह दुआएं नहीं देंगे मुझे? हम तुम्हारे गुनाहगार हैं बेटा, और गुनाहगारों की दुआएं सिर्फ रद्द की जाती हैं, कबूल नहीं होती। वो तो सबका रब है, गुनाहगारों का भी। आप दुआ दे दें, उसे कबूल करना उसकी मर्जी है। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। ये कैसी दुआ दे दी आपने? अगर ये मेरे हक में कबूल हो गई तो किसी और का घर उजड़ जाएगा। बेटा, हर इंसान अपने नसीब की खुशियां लिखवा कर आता है, बाकी उसे अपने अमल की बदौलत मिलती है। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दुआएं तो तुम ले चुकी, अब इस दर्द की दवा भी कर दो। मैं कुछ समझी नहीं। मायरा घर लौटी नहीं। क्या? कहाँ है वो? अपने साबका शौहर वजाहत के घर। हमने लाख कोशिश की कि उसे मना ले। आप लोग उसकी सब बातें मान क्यों लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही? उसने समर के साथ मजीद रहने से इनकार कर दिया। और मुंसिफ, उसका बच्चा, उसका क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए उसने कस्टडी का केस भी फाइल कर दिया है समर के खिलाफ। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। इस तमाम झगड़े की जड़ तुम ही तो हो दिलकश। मायरा ये समझती है कि समर के घर में उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं रहना चाहती। ये सच नहीं है। समर ने तो मुझे पहले दिन ही बता दिया था
कि माहिरा और समर का रिश्ता हमेशा रहेगा। सच तो शायद ये भी नहीं, समर पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं। मेरी बातें यकीनन तुम्हें कड़वी तो लगेंगी, लेकिन ये हैं सच। अच्छी तरह जानती हूँ उस कड़वाहट को। 2 बार घोली गई है मेरी जिंदगी में। अगर मैं चाहती तो माहिरा से बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने अपना मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह के वास्ते ये न करना। मायरा मेरी इकलौती बेटी, उस पर ये जुल्म न करना। मेरे गुनाहों की सजा उसे न देना। ये देखो, रहम करो। मुझसे क्या चाहती हैं आप? मैं क्या कर सकती हूँ? यही कि तुम समर की जिंदगी से निकल जाओ, मायरा के पास जाओ, उसे यकीन दिलाओ कि तुम समर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। जाओगी ना? देखो वो लौट आएगी अगर तुमने ये सब कुछ किया तो। बताओ, जाओगी ना? बोलो।